मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि कुछ जगहों पर पारा 43 से 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। और तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने, पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के समय घर में रहने की सलाह दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लोग अब गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो छाता लेकर निकल रहे हैं, या फिर दोपहर के वक्त सड़कें खाली नजर आ रही हैं। तो लगातार तापमान बढ़ रहा है और गर्म हवाएं चल रही हैं। इस वजह से अब विशेषज्ञों ने भी लोगों से कहा है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और गर्मी के समय आप पानी अधिक से अधिक पिएं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मी से अब लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कें खाली नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जिससे कि लोग बेहाल हैं। कई जगह शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और जबकि कुछ जगहों पर पारा 43 से 44 डिग्री तक भी दर्ज किया गया है। लू चल रही है, तेज धूप देखने को मिल रही है और गर्म हवाओं के चलते दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों ने इस दौरान कहा है कि लोगों को सतर्क रहना होगा, पर्याप्त पानी पीना होगा और दोपहर के समय घर में ही रहने की सलाह दी गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। वीरेंद्र, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा गया है कि आप अपने घरों में रहें, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। ऐसे में अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है और किस तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं? देखिए, मौसम में लगातार परिवर्तन हुआ और कुछ दिनों पहले बारिश हुई, तब लोगों को राहत थी, लेकिन उसके बाद लगातार मौसम शुष्क हो गया है और अब पारा जो है 42 डिग्री तक पहुंच गया है। आज ये कहा गया है कि 42 से 43 डिग्री यहाँ का पारा पहुंच जाएगा जी। और इस वजह से जो यहाँ की सिग्नल प्रणाली है, जो चौक चौराहे पर सिग्नल लगे हैं, वो 12 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। लोग जल्द ही अपना काम निपटा कर दोपहर में घर पहुंचना चाहते हैं और गर्मी की वजह से घर में ही रहना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आवाजाही कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई इस साल, भीषण गर्मी पड़ रही है अभी से। किस तरह से बचाव कर रहे हैं गर्मी से आप लोग? गर्मी में दोपहर में निकलते हैं? हाँ, जरूरी काम से जा रहे हैं कहीं? हाँ जा। कुछ ढके वके नहीं है, आप ढक लेना चाहिए। सेट लगवान भी है, सेट हाँ? सेट पब्लिक खड़ा हो रहा है, सेट लगाइए। ये कहा गया है कि सिग्नल जो है वो 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगा गर्मी में राहत देने के लिए। कई जगह पे शेड लगी है, यहाँ पर भी लगना चाहिए। जी बहुत जरूरी है भैया, इतना ट्रैफिक है, इतना पब्लिक खड़े होते हैं। जी किस तरह की दिक्कत है गर्मी में यहाँ आसपास? बहुत दिक्कत है भैया, क्या सभी को है दिक्कत। कुछ जूस सेंटर में लोग आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा पानी पिएं, ठंडा पेय पिएं और गर्मी से बचें। अभी गर्मी खूब पड़ रही है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप? जूस सेंटर में जूस पीने आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसी के राहत के लिए पी रहे हैं। क्या करना चाहिए? कहा गया है कि अभी 42-43 डिग्री गर्मी पहुंचेगा, दोपहर में निकलने के लिए मना किया गया है। कुछ ज़रूरी काम है तो जा रहे हैं? नहीं, हाँ जरूरी काम से निकला है। एक ही जगह याद हो, एक ही जगह। भैया, जो आप जूस बेच रहे हैं, किस तरह से अभी भीड़ बढ़ी है क्या कुछ? नहीं बढ़ रहा है। हाँ? नहीं बढ़ रहा है भीड़। अच्छा। हाँ। लोग आते हैं दोपहर में ही आते होंगे ज़्यादा इस समय पर? नहीं, दिन भर रहते हैं। दिन भर आते हैं? हाँ। वही दिया। देखिए, गर्मी लगातार बढ़ रही है और जो लोग निकल रहे हैं वो ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुशील खरे हमारे संवाददाता रतलाम से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सुशील, अगर रतलाम की बात की जाए तो यहाँ पर पारा कितना देखने को मिल रहा है, कितना दर्ज किया गया है, इसके साथ ही आम जनता को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?
सुशील, मैं अब वापस आऊंगा आपके पास। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम से, हमारे संवाददाता दुर्गेश राजपूत। लगातार देखने को मिल रहा है कि पारा जो है वो लगातार हाई होता जा रहा है। अगर ऐसे में नर्मदापुरम की बात की जाए तो कितना पारा यहां पर दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में आम जनता को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? लगातार जो है एक हफ्ते से नर्मदापुरम में जो है टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है। और अगर सलाहकार की बात करें तो डॉक्टरों के अनुसार महत्वपूर्ण कार्य से ही घर से बाहर निकलने को डॉक्टर ने कहा है। साथ ही मुंह पर गमछा या फिर ठंडा जल और साथ ही जूस सेंटर पे भीड़ भी देखने को मिल रही है। और लगातार ये स्थिति एक हफ्ते से यहाँ पर बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से 1 बजे से 4 बजे तक जो है स्थिति सूने रोड की हो जाती है। ये शहर का मुख्य चौराहा है, यहाँ पर कॉलेज लगता है और अन्य भी चीजें यहाँ पर है। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी करना चाहेंगे कि यहाँ जूस सेंटर पे वो लोग आए हैं या ठंडा जूस पीने के लिए किस तरीके से मतलब यहाँ पे माना जा रही है, कैसी गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी है भैया यहाँ पर लगातार एक हफ्ते से 43 डिग्री के ऊपर गर्मी जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? गर्मी यहाँ पे ज्यादा पड़ रही है, ठंडा जूस पीने आए हम इस पर। देखिए जैसे इन्होंने बताया कि ठंडा जूस पीने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगातार जो है गर्मी यहाँ पर बनी हुई है। कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई तो क्या नाम है आपका? गोपाल है। लगातार गर्मी पड़ रही है नर्मदापुरम जिले में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी आपका क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि और पेड़ लगाने चाहिए और पानी के लक्ष्य रखने चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है। जहाँ तक लोग प्यास भी लगती है, धूप में अकेले पानी लग नहीं पाता, इसलिए बच के रखने चाहिए। देखिए जैसे इनका कहना है कि लगातार जो है गर्मी बढ़ गई है और गर्मी लगातार बिल्कुल बढ़ रही है। बिल्कुल दुर्गेश, आप नजर बनाए रखिए हमारे साथ। अब नितिन जुड़ गए हैं, नितिन नामदेव हमारे साथ रायपुर से, हमारे संवाददाता। नितिन, रायपुर में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ लोग सुबह के वक्त दफ्तर के लिए निकलते हैं, कुछ लोग कुछ कामों के लिए दोपहर में भी निकलते हैं, जरूरी कामों के लिए। ऐसे में लोगों को किन तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? हाँ देखिए, निश्चित रूप से मौसम विभाग और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि दोपहर के वक्त तेज़ लू और गर्मी जैसे हालात चले तो उनसे बचे। फिलहाल हम एक जूस की दुकान पर हैं और जूस की दुकान की जो स्थिति है वो भी आपको लगातार दिखाएंगे कि किस प्रकार से ठंडा जूस बन रहा है। गन्ने जूस की दुकान है और एक साइड आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे किस प्रकार से लोग जो है वो अपने अपने वाहनों का इंतज़ार करते हुए बैठे हैं, जूस पीने के लिए बैठे हैं ताकि कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो है 41 डिग्री तक जो है छत्तीसगढ़ में गर्मी जो है देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में गर्मी देखने को मिल रही है और कुछ लोग भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जूस पीने के का जो स्थिति है वो भी लगातार नज़र आ रही है। फिलहाल कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। भैया आप कितने समय से बैठे हो यहाँ पे? 5 मिनट। अच्छा, गर्मी लग रही है आपको? गर्मी का माहौल समझ में आ रहा है? लग रहा है। कैसा लग रहा है पहले के हिसाब से अभी का माहौल? अभी तो ज़्यादा लग नहीं रहा है, अभी और बढ़ेगा। और बढ़े। कहाँ से हो आप? अकोला दुर्ग से। अकोला दुर्ग से। अच्छा ये बताइए, गन्ने की जूस की दुकान भी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 2-3 दिन में बाद लू जैसे हालात भी चलेंगे, तो उस समय दोपहर के समय में क्या करेंगे आप? क्या ठीक लगता है आपको? अभी तो सिर्फ वर्क करते हैं तो वर्क ही करेंगे जी। तो और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। भैया कितने समय से बैठे हो आप? 10 मिनट हो गया। गर्मी का माहौल कैसा लग रहा है? गर्मी तो है जी। गर्मी है। 2-4 रोज से गर्मी बढ़ गई है। अच्छा, आप शहर में रहते हो? गाँव कुम्हारी में रहते हो? तो वहाँ भी गर्मी की स्थिति अभी होगी थोड़ी? हाँ तो गर्मी एकदम हीट गर्मी है। दीदी कैसे लग रही है गर्मी का माहौल? जी गर्मी तो है भैया। गर्मी है अभी? अच्छा, अभी के समय में ज़्यादातर आम के फलों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो आप लोग भी कुछ कर रहे हैं ऐसा? हाँ, जूस वूस पी रहे हैं। जूस पियो आप? हाँ। कैसा लग रहा है भैया? कौन कौन आ रहे हैं दुकान में आपके? अभी तो भैया गर्मी की वजह से ग्राहकी कम हो गई है दोपहर में। गर्मी की वजह से कम हुआ है? सुबह शाम ठीक है, लेकिन गर्मी की वजह से दोपहर में कम हो गई है ग्राहकी। क्योंकि गर्मी दोपहर के वक्त ही ज़्यादा आना चाहिए। दोपहर में ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा धूप होने से भी ग्राहक नहीं आते हैं अभी। क्या कहेंगे भैया, गन्ना निकाल रहे, गन्ने का जूस कुछ नहीं खाया गर्मी को लेकर? हाँ ठीक चल रहा है थोड़ा। अच्छा, आप सीजन में ही दुकान खोलते कि 12 महीना खोलते? 12 महीना भैया, 12 महीना। कौन कौन सी जूस रखते हैं आप?
हम लोग सीजन में भी नितिन, आप नजर बनाए रखिए, वापस में आऊंगा। कौन से जूस, जैसे गन्ना जूस है, नारियल? संवाददाता जुड़े हुए हैं। बस हो गया, सुशील, 2000। आपके शहर में किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, किस गन्ने तरीके का की सीजन दिक्कतों का का ही है और सामना नारियल आम 12 जनता महीने को रहता करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान लगातार हाई होता जा रहा है? प्रदेश का जो गर्मी जब शुरू तो उसमें पहला शहर जी पर पहुंचा था वो था रतलाम शहर। रतलाम शहर में किशनपुर के थाने के बाहर ये देखिए बच्चों की दुकान पर इनको देखते ही अंदाजा हो जाता है कि गर्मी की शुरुआत हो गई है। रतलाम में इस समय फिलहाल 80 डिग्री टेम्परेचर है। गर्मी की दुकानें यहाँ सभी गई है, बाहर बैठी है गर्मी के कारण। क्या कितनी ये गर्मी से निजात दिलाने के लिए शायद आप गन्ना का रस पी रही है? क्या बाजार के लिए निकली थी? कैसा मौसम? पहले रतलाम में गर्मी होती थी इतनी? गर्मी तो इस बार ज्यादा गर्मी लगी। तो कैसे गर्मी का छुटकारा के लिए क्या क्या करती हैं आप? क्या जूस पीते, घर में जाके स्टोन कर देते तो ठंडक हो जाती है, फिर बाहर निकलते वैसा ही मौसम गर्मी। देखिए सत्यम, सबसे ज्यादा असर गर्मी का महिलाओं को इसलिए पड़ता है कि उनके घर के ही काम है, बाजार के भी काम है। गन्ने की रस की दुकानें सजी हुई हैं, तमाम लोग ये जो रुमाल जी बैठे हुए हैं, ये मटके क्यों, कितना व्यापार में क्या फर्क पड़ा गर्मी के कारण से? आपका कितने मटके पहले रुपये जब बिक रहे हैं? हाँ, थोड़ा रेट बढ़ा है मटके का कि कल से जैसे टेम्परेचर बढ़ा था, जैसे कल से थोड़ा कस्टमर में आने लगे और माहौल थोड़ा लगा कि गर्मी स्टार्ट हुई है, वरना माहौल चेंज में काम हुआ। अभी कल से थोड़ा मार्केट। सत्यम, जहाँ तक बात की जाए गर्मी की, तो इस समय टेम्परेचर 40 के आसपास है। लगभग 12 बजे हुए हैं रतलाम में। 2 बजे तक टेम्परेचर रतलाम में ज्यादा होने की कगार पे नजर आता है। गन्ने की दुकानों पे आपको बता दें कि सारी 10-15 मशीनें हैं, लगातार चल रही। पीछे नारियल का पानी पीने से भी लोग आगे टेम्परेचर अपना वो गर्मी से निजात दिला रहे हैं कि कैसे न कैसे रिलीफ मिले। क्या माहौल है गर्मी के कारण? आपकी मशीनें कैसी क्या चल रही है? पहले कितना फर्क था? अभी 4-5 दिनों से गर्मी ज्यादा बढ़ने के कारण 100-150 गिलास मिल जाता था, ये सबका बहुत ज्यादा है। देखिए सत्यम, आपको बता दें कि दूध की दुकानों पर गर्मी के कारण फायदा होता था, और लेकिन एक बात और बता दें कि इनको नुकसान हो रहा है। इनका कहना ये है, पहले जब गर्मी कम थी तो लगभग 150 गिलास बिकते थे कि लोग बाहर घूमने निकलते थे, बाजार के काम से निकलते थे तो गन्ना का रस पीते थे। लेकिन सुशील, आप नजर बनाए रखिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र गहवई के पास पहुंचूंगा। वीरेंद्र गहवई, ऐसे में जो बस स्टैंड हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या वहां पर छांव की व्यवस्था की गई है, और इसके साथ ही आम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई, ठंडे पानी की? देखिए, जो जहाँ पर लोगों की ज़्यादा आवाजाही है वहाँ पर प्याऊ ज़रूर खोला गया है निगम प्रशासन की ओर से, और कई ऐसे चौक हैं वहाँ पर शेड लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी जो बहुत से ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पर शेड नहीं है। स्कूलों को 11 बजे तक बंद करने की मांग की गई है। जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने कहा है कि 11 बजे तक स्कूल बंद कर दें, और जो लोग ज़रूरी काम है वही निकल रहे हैं। आप गर्मी बहुत पड़ रही है, किस तरह से बचाव करेंगे, क्योंकि इस साल अभी से 42 डिग्री गर्मी पहुंच गई? हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्या ही कर सकते हैं अब गर्मी के लिए। ज़रूरी काम है तो जा रहे हैं आप? हाँ, मेरा ज़रूरी काम है अभी। आप कुछ बचाव करके जाइए, क्योंकि आप नहीं, मुझे बस यही चौकी में जाना है, इसलिए मैं ऐसे खुला जा रहा हूँ, बस यही मेरा घर है। तो ये एडवाइजरी भी जारी की गई है जी कि लोग गर्मी से बचें, और सिग्नल को ही बंद करने की मांग की गई है। किस तरह से बचाव करना चाहिए? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। गर्मी में नॉर्मली ORS घोल्स वगैरह पीने चाहिए। लाइक अभी जैसे जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, इस हिसाब से पानी का विशेष ध्यान दे। आदमी साफ़ सुथरा पानी पिए, डायरिया से बचे, बाहरी की चीज़ों का अवॉइड करे, है ना। अब जैसे भाई हमें तो कुछ ज़रूरी काम है, दैट्स वाई अभी हम लोग निकले हैं बाज़ार में। एडवाइजरी जारी की गई है इस साल की, दोपहर में ना निकले, और यदि निकलना ही हो तो गर्मी से बचाव करके निकले। प्रिकॉशंस चाहिए, जस्ट लाइक अभी मैंने भी कुछ स्कार्फ वगैरह नहीं लिया है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसलिए मैं कुछ अराउंड 2 किलोमीटर जाना है, इस वजह से निकल आया था। थैंक यू। गर्मी बहुत है दादा, तो किस तरह से बचना चाहिए? गर्मी में क्या सावधानी होनी चाहिए?
यह प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की है? गर्मी का कोई प्रशासन तो कोई व्यवस्था नहीं किया है। सब गर्मी में ना पानी का है ना साधन। जो प्याऊ का रहता है, कहीं भी प्याऊ का दिख नहीं रहा है कहीं चौक में भी। आप रोज निकलते हैं गर्मी में, गर्मी से बचाव करके निकलते हैं। इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है, आप लोग को तो हर समय निकलना पड़ता है। वो तो निकालना ही पड़ता है सर, लेकिन बहुत गर्मी है सर। अब कुछ ना कुछ बचाव करते हैं सर, हेलमेट वगैरह लगा कर चलते हैं। और सर लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर। ऐसे में आप लोग का इस समय ऑर्डर बढ़ जाता है क्या? क्योंकि लोग निकलना नहीं चाहते और दोपहर के समय में ऑर्डर ज़्यादा आता है। हाँ सर, ज़्यादा आ जाते हैं। ऑर्डर सबसे ज़्यादा आता है सर इसमें। ठीक सर। बिल्कुल, जो ज़रूरी काम है उसी वजह से लोग निकल रहे हैं, अन्यथा वो दोपहर के समय में घर में रहना चाहते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, आप नजर बनाए रहिए, दुर्गेश के पास पहुंचेंगे। दुर्गेश, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है और दोपहर के वक्त क्या सड़कों पर सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है? दुर्गेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? दुर्गेश से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नितिन नामदेव के पास पहुंचेंगे। नितिन, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जनता के लिए जारी की गई है, क्योंकि लगातार टेंपरेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, कई इलाकों में 43 डिग्री से भी ऊपर टेंपरेचर दर्ज किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से राजधानी रायपुर की बात हो या रायपुर से लगे हुए सभी जिले हों या फिर किसी भी संभाग की बात हो, तमाम जिलों में टेम्परेचर को लेकर फिलहाल एडवाइजरी तो जारी की जा रही है, चाहे प्रशासन को लेकर हो या निगम को लेकर। लेकिन एक स्थिति इसमें ये देखी जाती है कि रायपुर में जो है पानी की किल्लत अब देखने को मिल गई है। फिलहाल एक जूस की दुकान है, वो हम आपको लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए जूस की दुकान पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है जूस की दुकान में। यही वजह है कि धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए लोग यहाँ पर अभी आना फिलहाल पसंद नहीं कर रहे हैं। देर शाम की बात होती है तब लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और निश्चित रूप से जूस पीते हुए नज़र आते हैं। लेकिन देखिए धूप में भी जिस प्रकार से सुबह और रात के वक्त यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक होता है, लंबा जाम रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धूप इतनी तेज़ है कि कोई भी घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। भैया, कहाँ जा रहे थे आप? यहाँ पे बैठे हैं अभी। हम लोग तो लाखी नगर से आया हैं। अच्छा। तो आँखी का अस्पताल गया था, बहुत गर्मी लगा तो जूस पी रहा है। तो पिए जूस। उस गर्मी का माहौल क्या देख रहे हैं? बहुत गर्मी है। हाँ, शहर में तो बहुत गर्मी लगता है, गांव से ज़्यादा लगता है। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? हम लोग कुम्हारी के से आगे अकोला गांव से आए हैं। अच्छा, अकोला तिलक ये वाला गुमा वाला। अच्छा, ये बताइए तो गांव में और शहर में अंतर क्या देखते हैं? बहुत अंतर है भैया, गांव में तो कुछ ठंड लगता है, यहाँ तो बहुत गर्मी है। रायपुर में बहुत तेज गर्मी है। बहुत तेज। पिया आपने? जूस पिया है। प्याऊ की व्यवस्था तो की गई है क्या? जो है प्याऊ की व्यवस्था की गई सड़कों के किनारे, क्या प्रशासन की तरफ से कोई इस तरीके की व्यवस्थाएं, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है? हाँ, देखिए कुछ सामाजिक जो संगठन होते हैं जो वो प्याऊ की व्यवस्था करते हैं, और चाहे सार्वजनिक जगह में, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई भी सार्वजनिक जगह हो, वहाँ पर कुछ जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था रहती है। लेकिन एक स्थिति इसमें ये भी बदलाव आया है कि पहले के समय में कुछ सामाजिक संगठन हैं या राजनीतिक दल के लोग होते हैं, वो जगह जगह प्याऊ घर उड़ाते नजर आते थे। लेकिन फिलहाल ऐसी व्यवस्था अभी रायपुर में तो देखने को नहीं मिल रही है कि ज़्यादातर प्याऊ की व्यवस्था हो जहाँ पे लोगों को ज़्यादा गर्मी लगे या टेम्परेचर लो जैसे हालात लगे, तो कहीं ना कहीं प्याऊ की व्यवस्था हो, पानी घर हो, नल घर हो, इस प्रकार की व्यवस्था फिलहाल रायपुर में कम नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी